हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट सीटेट सिलेबस और आज हम लोग यूपी टेट सीटेट सिलेबस में देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कुछ पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ प्रमुख संगठनों के बारे में जानेंगे जो कि पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। तो सबसे पहले हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में जानेंगे जिसको WMO के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा और इसका नोट्स बनाते रहिएगा। तो सबसे पहले जो विश्व मौसम संगठन है, इस संस्था की स्थापना 23 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तो एग्जाम में पूछता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की स्थापना कब किया गया था। 23 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अब कह रहा है 23 मार्च 1950 को प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई और तभी से 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और कह रहा है इस संस्था यानी WMO संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। पूछता है WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और अगला कह रहा है कि जो WMO संगठन के द्वारा मौसम की दशाओं का अध्ययन किया जाता है। तो पूछता है WMO के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, तो WMO के द्वारा मौसम की दशाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इतनी जानकारियां हैं जो WMO से संबंधित है, जिसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहा जाता है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा। और अगला जो है विश्व वन्य जीव कोष है। तो आइए देखते हैं विश्व वन्य जीव कोष क्या है। तो जो विश्व वन्य जीव संगठन है इसको WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। पूछता है विश्व वन्य जीव का संक्षिप्त रूप क्या है, तो WWF है। और विश्व वन्य जीव कोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जाना जाता है। अब पूछता है WWF की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 ईस्वी में किया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। और WWF का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। इसको भी आप नोट में लिख लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। और अगला कह रहा है कि WWF द्वारा पूरी दुनिया में वन्य जीवों के समान संरक्षण का कार्य किया जाता है। तो जो WWF है इसके द्वारा पूरी दुनिया में वन्य जीवों के समान संरक्षण का कार्य किया जाता है। इसको भी आप देख लीजिएगा। और अगला कह रहा है इस संस्था द्वारा वैश्विक स्तर पर पर्यावरण से संबंधित आर्थिक क्रियाकलाप का संपादन किया जाता है। तो जो विश्व वन्य जीव कोष है इस संस्था द्वारा वैश्विक स्तर पर पर्यावरण से संबंधित आर्थिक क्रियाकलाप का संपादन किया जाता है। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इतनी चीज़ें जो है विश्व वन्य जीव कोष के अंतर्गत हैं, इसका आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अब हम अगला कार्यक्रम या संगठन की तरफ आते हैं जिसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहा जाता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उसको UNEP के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तब कह रहा है UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संस्था की स्थापना 1972 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। तो जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम था इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था और यह स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। इसको भी आप तैयार रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या के नैरोबी शहर में स्थित है। इसको भी आप नोट्स में लिख लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। अब हम आते हैं, अब कह रहा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संस्था द्वारा वर्ष भर पृथ्वी पर पर्यावरण का आकलन किया जाता है और वर्ष के अंत में एक वार्षिक रिपोर्ट जारी किया जाता है जो पूरे पृथ्वी पर पर्यावरण की स्थिति को दर्शाता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP होता है इस संस्था द्वारा वर्ष भर पृथ्वी पर पर्यावरण का आकलन किया जाता है और वर्ष के अंत में एक वार्षिक रिपोर्ट जारी किया जाता है जो पूरे पृथ्वी पर पर्यावरण की स्थिति को दर्शाता है। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और अगला कह रहा है वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संस्थानों के मध्य उत्पन्न विवादों का निपटारा UNEP द्वारा किया जाता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है इसका वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संस्थानों के मध्य उत्पन्न विवादों का निपटारा UNEP द्वारा किया जाता है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अब कह रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार पर्सन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है UNEP संस्था द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो जो पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार पर्सन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जाता है वह UNEP संस्था द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब अगला कह रहा है UNFCCC संगठन। तो आइए देखते हैं UNFCCC संगठन क्या है।
तो UNFCCC संगठन की स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था, इसको भी आप देख लीजिएगा। और इस संस्था का मुख्यालय जर्मनी के वान शहर में स्थित है। तो जो UNFCCC संगठन है इसका मुख्यालय जर्मनी के वान शहर में स्थित है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और अगला कह रहा है UNFCCC संस्था द्वारा जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन करके जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो UNFCCC संगठन है इस संस्था द्वारा जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन के लिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी COP भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो प्रमुख संगठन बनाए गए हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, इसके बारे में हमने आपको सभी जानकारियाँ दे दी। उम्मीद है आपको सभी संगठनों के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।